नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश राय। आप सभी लोगों को मेरा के आर इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। ठीक है। मैं हर दिन आप लोगों को एक एक वीडियो डाल रहा था, लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप होगा, प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, तो आज से शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को ट्रांसफार्मर वोल्टेज के बेसिस में कितना टाइप का होता है वो चीज़ बताऊंगा। ठीक है, अभी वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज बेसिस में हम लोगों के पास तीन टाइप का ट्रांसफार्मर मिलेगा। एक होता है स्टेप अप, एक स्टेप डाउन, एक आइसोलेटेड। मतलब आइसोलेट मतलब क्या है, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं अभी स्टेप अप से। स्टेप अप क्यों करना है? ठीक है, देखिए हम लोग घर में कहीं भी यूज होता है 220 वोल्ट यूज होता है, लेकिन आपने देखा होगा 400 के बी, 220 के वी, 66 के वी, 330 के वी, 11 के वी, तो उतना वोल्टेज क्यों बनाना है? ठीक है, मेन एम है, मेन स्टेप अप का मेन टारगेट है आपको ट्रांसमिट करना है। ठीक है, एक यहाँ से मतलब आपको जैसे कि 70 किलोमीटर, 120 किलोमीटर भेजना है पावर को। ठीक है, करंट को भेजना है, तो क्या करेंगे, उसको हम लोग स्टेप अप करेंगे। स्टेप अप नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम लोगों का वोल्टेज पूरा ड्रॉप हो जाएगा। वहां तक हमने जितना भेजा है, जैसे कि 11 के भी यहाँ से भेजा है, वहां तक 11 के नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पूरा ड्रॉप कर देगा। क्यों ड्रॉप होगा? क्योंकि वहां पे जो क्योंकि आपको पता ही है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस आपका लेंथ, कोई भी कंडक्टर लेंथ में डिपेंड होता है। अगर लेंथ इंक्रीज हो जाएगा तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए नहीं करने के लिए क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है। ठीक है, जब हम लोग स्टेप अप करता है उस टाइम कोई भी वोल्टेज जैसे जनरेटर से निकला, उसको स्टेप अप करने के बाद उस वोल्टेज में क्या क्या चेंज होता है? ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, जितना फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन करंट घट जाएगा। ठीक है, एक्चुअली हम लोग घर में क्या यूज होता है, करंट यूज होता है। तो क्या हो गया ना, उस टाइम हम लोग ने करंट को कम कर दिया, वोल्टेज को बढ़ाया। वोल्टेज का काम है करंट को जहाँ पे जनरेट हुआ है उसको फोर्स करे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो है आपका, ईएमएफ तो है, इलेक्ट्रोमोटिव वोल्टेज तो ईएमएफ है। उसका काम है जो वहाँ पे करंट जो बना उसको प्रेशराइज करके यहाँ से दूसरा जगह भेजना है। तो उस टाइम हम लोगों ने क्या कर दिया, वोल्टेज को बिल्टअप बढ़ा दिया, लेकिन करंट घटा दिया। तो क्या होगा, अभी लाने वाला ज्यादा हो गया, जिसको लेके जाना वो कम हो गया, तो आसानी से लेके जाएगा। उस टाइम क्या था, करंट ज्यादा था, वोल्टेज भी ज्यादा था, तो उसको प्रेशराइज करने जाएगा, आधा वो रास्ता में खत्म हो जाएगा। अभी क्या होगा, वोल्टेज तो हमने बढ़ा दिया, वोल्टेज कम कर दिया, तो ये पूरा लेके जाएगा, लेकिन ड्रॉप होगा, लेकिन उतना बहुत कम ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन और हम लोग 11 के बी से दूसरा जगह भी, जैसे कि 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर हमने 11 के बी के थ्रू भेजा ना, वहाँ ड्रॉप हो जाएगा। आपको 11 के बी नहीं मिलेगा, 9 के बी मिलेगा, 8 के बी मिल जाएगा। लेकिन उसी 11 के बी को हम लोगों ने 220 के बी बना दिया। उस टाइम क्या होगा, करंट पूरा मिनिमाइज हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, जिस चीज को घर में तो करंट यूज होता है, तो करंट को लेके जाना है ना वोल्टेज, तो हमने लेने वाला जो गाड़ी है, गाड़ी को बड़ा कर दिया, सामान को कम कर दिया, तो आराम से लेके जाएगा वहां तक। वोल्टेज थोड़ा सा ड्रॉप होगा, लेकिन उतना वो मिनिमाइज बहुत मतलब उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं, मतलब बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर हम लोगों ने सामान ज्यादा है, गाड़ी छोटा है, तो उस टाइम क्या होता है, गाड़ी को पूरा डैमेज, वहां पहुंचे गाड़ी डैमेज। वही सेम अगर हम लोगों ने वोल्टेज कम कर दिया, करंट भी कम है, ज्यादा है, तब क्या होगा, वहां तक उसको पहुंचाने में दिक्कत हो जाएगा, आपका वायर हीट हो जाएगा। ठीक है, उस चीज को जो वोल्टेज को ड्रॉप होना है, जो प्रॉब्लम ना, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों ने वोल्टेज को बिल्टअप करते हैं, स्टेप अप करते हैं। स्टेप अप करके हम लोग यहाँ से दूसरा जगह, मतलब छोटा छोटा किलोमीटर में, बड़ा बड़ा किलोमीटर में हम लोग स्टेप अप करके भेजते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कोई भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में या तो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में काम किया होगा, तो क्या होता है, एक डीजी सेट रहता है, 10-12 तो डीजी रहता है। वहां से आपको जैसे कि 20 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से ज्यादा कहीं भेजना है, तो क्या होगा, वोल्टेज पूरा ड्रॉप हो जाएगा। उस वोल्टेज को वही वोल्टेज को सेम मेंटेन करने के लिए बीच में हम लोग बूस्टर यूज करते हैं। पता होगा बूस्टर क्या है, बूस्टर का काम ही वही है, वही चीज को मेंटेन करना है। ठीक है, तो बूस्टर यूज करता है। अगर हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन में स्टेप अप नहीं किया तो बीच में बड़ा बड़ा बूस्टर लगाना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो उस चीज को हटाने के लिए स्टेप अप करके वोल्टेज को बिल्ट अप करके हम लोग एक दूसरे से भेजता है। तो हम लोग जब भेजते हैं उस टाइम आपका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, करंट मिनिमाइज हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है, इस चीज का स्टेप अप में होता है। ठीक है, आप समझते स्टेप डाउन। स्टेप डाउन अगर हम लोग ने स्टेप अप भी यूज किया घर में, तो क्या होगा था, स्टेप अप मतलब हाई वोल्टेज का क्या होता है, उसका इंडक्शन एरिया ज्यादा होता है, हम लोग स्विच तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, स्विच में पहुंचने से पहले आपका काम खत्म हो जाएगा। तो उसी मतलब उस प्रोटेक्शन को, सेफ्टी के लिए हम लोगों ने स्टेप डाउन यूज तो करे नहीं करना है, चाहे हाई में करो चाहे लो में करो, करे नहीं यूज करना है। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग क्या करना है, प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के बेसिस में उसको स्टेप डाउन करता है, डाउन करना है। अगर हाई वोल्टेज में आपने घर में स्विच में डाल दिया, स्विच का
उसका क्या होता है, खर्चा भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हाई वोल्टेज का जितना भी जो मेटल्स होता है वो उसका कॉस्ट ज़्यादा रहेगा, उसका इंसुलेशन अच्छा होना चाहिए। जो 5 एम्पियर का एम्पियर सेम ही रहेगा, लेकिन वोल्टेज ज़्यादा रहने से 11 के भी आपका स्विच में घुस गया, एम्पियर तो सेम ही है, क्या होगा उस टाइम, उसका इंसुलेटर अच्छा नहीं होगा तो आप जब टच करेंगे ना आपको भी शॉक लग जाएगा। तो प्रोटेक्शन के लिए स्टेप डाउन करके हम लोग यूज करते हैं। तो उसके बेस में आपने स्टेप डाउन का 220 के हिसाब से जितना भी वर्ल्ड में जितना भी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जितना भी इक्विपमेंट है, जितना भी इलेक्ट्रिक चलने वाला कोई भी मशीन है, तो इसके मतलब 220 वोल्ट में बनाया है, ठीक है, मेन प्रोटेक्शन के लिए। नहीं तो क्या है, 11 के भी यूज करेंगे, इसको कोई क्यों बीच में क्यों ट्रांसफार्मर लगाना है, क्योंकि करंट तो सेम ही है, क्यों स्टेप अप स्टेप डाउन करना है। तो वो स्टेप डाउन इसलिए प्रोटेक्शन के लिए, कहीं आदमी को डैमेज ना करो, इसलिए स्टेप डाउन करके यूज करते हैं, ठीक है। स्टेप डाउन करने के बाद क्या क्या चेंज होता है उसमें, जो स्टेप अप से जो आया था वो वोल्टेज डाउन हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, प्लस फ्रीक्वेंसी सेम रह जाएगा, ठीक है। तो मेन रीजन है स्टेप अप करने का, ट्रांसमिट करने के लिए, स्टेप डाउन प्रोटेक्शन के लिए, कोई भी आदमी को माल जान को नुकसान ना हो करके, ठीक है। नहीं तो करंट यूज करना है, चाहे हाई वोल्टेज का जो 1 एम्पियर है, लो वोल्टेज का एम्पियर, ये एम्पियर सेम ही है, लेकिन वहाँ प्रोटेक्शन है, क्योंकि आदमी को, आपने 11 के का स्विच देखे है कभी घर में यूज होता है, नहीं होता है ना, अगर वो यूज भी होगा उसका बहुत इंसुलेशन, उसमें खर्चा ज़्यादा लगेगा, उस खर्चा को मिनिमाइज करने के लिए स्टेप डाउन करके हम लोग घर में यूज होता है, ठीक है। अभी दूसरा समझते हैं आइसोलेटेड, ठीक है। आइसोलेटेड मतलब क्या है, वहाँ से वोल्टेज आया, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी में घुस गया, सेकेंडरी में भी सेम ही वोल्टेज सेम करंट बनेगा, मतलब आइसोलेट मतलब इसको अलग कर देगा, यहाँ कोई भी शॉर्ट होगा इसको डैमेज नहीं करेगा, ठीक है। तो आइसोलेट मतलब सेम, 220 आया, इसमें 220 निकलेगा, 220 आया 220, आइसोलेट इस टाइप का ट्रांसफार्मर रहता है। आइसोलेट मतलब इसी वोल्टेज की यूज ना करें, इस वोल्टेज से जो इंडक्शन से इस कोयल को काटा है, इस कोयल में जो वोल्टेज बना सेम ही वोल्टेज बनना है, उसको जो डिजाइन होता है उस टाइप से होता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वाइंडिंग, इसका वाइंडिंग के हिसाब से इसका वाइंडिंग यूज होता है, ठीक है। तो 220 है तो 220 वोल्टेज यहाँ बनेगा। आइसोलेटेड मतलब जिस वोल्टेज का आप यूज कर रहे हैं उससे दूसरा जो कोई भी जनरेटर कहाँ से आप ले रहा है उसको असर न हो, पोल के बीच में एक आइसोलेटेड यूज करता है। कोई भी अर्थ मतलब शॉर्ट मतलब अर्थिंग हो गया तो उसको सेंस नहीं करेगा, ये सेंस करेगा, इधर ही करेगा, ठीक है, उस साइड डैमेज नहीं करेगा, तो इसलिए आइसोलेटेड भी यूज होता है। तो आप लोगों को पता है पावर के हिसाब से 3 टाइप होता है, एक स्टेप अप, एक स्टेप डाउन, एक होता है आइसोलेटेड, जितना था उतना ही बनेगा, लेकिन ट्रांसफार्मर बीच में यूज होता है। जो मेन उधर से जो सप्लाई आ रहा है, जैसे डीजी का कुछ भी का आ रहा है, उसको यूज ना करके उसके जो इंडक्शन से जो कोयल में जो वोल्टेज बन रहा है उस वोल्टेज को हम लोग यूज करते हैं, उस टाइप का ट्रांसफार्मर को बोलता है आइसोलेटेड, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि स्टेप अप क्यों करना है। स्टेप अप का मेन कारण है ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है ज़्यादातर, डिस्ट्रीब्यूशन घर में यूज कर लेकिन प्रोटेक्शन के नहीं, तो आप इलान के भी यूज कर सकते हैं, करंट सेम ही है, उस हिसाब का आपका घर में जितना भी इलेक्ट्रिकल सामान रहेगा तो क्यों नहीं कर सकते, लेकिन आपको उसमें डैमेज होने का 100% चांस होता है, तो उस चीज़ को डैमेज ना हो बोल के मिनिमाइज करके डाउन वोल्टेज को डाउन करके हम लोग यूज करते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया, स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ जाएगा, करंट घट जाएगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। स्टेप डाउन में आपका वोल्टेज घट जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। और आइसोलेटेड में सेम वोल्टेज सेम करंट सेम फ्रीक्वेंसी, इस साइड भी सेम करंट सेम वोल्टेज सेम मतलब इक्वल रहेगा, ठीक है। इस टाइप का वोल्टेज कैसे टीम टाइप का, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने समझ लिया स्टेप अप क्यों करना है, स्टेप डाउन क्यों करना है, आइसोलेटर का क्या फायदा, आइसोलेशन जो ट्रांसफार्मर है वो उसका क्या फ़ायदा है, तीनों का क्या क्या फ़ायदा है, इसका बारे में आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो मेरा वीडियो से आपने कुछ सीख लिया, आपने कुछ गेन किया, तो मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और दूसरा वीडियो में मिलेंगे, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।